पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान नए स्ट्रेटेजिक दौर का आगाज। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा। साइंस और टेक्नोलॉजी, मालूमात के तबादले, नौजवानों के उमूर समेत दो तरफा ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर ज़ियायोव की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। उज़्बेक सदर ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मवाक़ी से फ़ायदा उठाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाज़ें दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। ताशकंद के कांग्रेस सेंटर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। विफाकी काबीना में 5 वज़रा, 10 वज़राए मुमलिकत, मुशीर और मामलीन खसूसी शामिल करने का फैसला। 15 से 20 अरकान की फहरिस्त नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। काबीना में तोसी पर इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश फिर ठुकरा दी। तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत, बाप के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी को वजारत मवासिलात मिलने का इम्कान। MQM के मुस्तफ़ा कमाल को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी या बहरी अमूर की वजारत दी जा सकती है। फैसल वावदा भी नई काबीना की दौड़ में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर को मुशीर बनाया जाएगा। बैरिस्टर अकील तलाल चौधरी, फजल खोखर, अफजल खोखर, अब्दुर्रहमान कांजो, रोशनी इफ्तिखार। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा, माजी में एहतिसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। बानी PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार हुए। मेरी फुप्पो को भी गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मीसाक जमहूरियत में भी हमारा अहम किरदार था। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। जब तक पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये आज अपोजिशन जमातों का मुतफिका नुक्ता नज़र है। इसी पर यह कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब आइन की बात की जाए तो हुकूमत जो ऐवान इक़्तिदार हैं वो हिल जाते हैं। यहाँ कोई जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है। एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस है। आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। ओपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद में डेरे 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। पीका एक्ट 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, सब पर आइन का एहतराम फ़र्ज है और आइन के अंदर रहते हुए फ़राइज़ अंजाम देने हैं। सलमान अकरम राजा बोले, ऐसे नहीं होता कि फस्तायत बैठी रहे और उसके सामने कोई कुव्वत ना उभरे। हम मज़ाहमत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। जो भी रोड़े अटकाएगा वो मात खाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तिलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने कहा, उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया, जिससे इत्तेफाक नहीं करता। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जमानत की दरख्वास्त देने वाले को मुल्ज़िम ही कहा जाता है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने पर मातहत अदलिया तकसीम, 768 जजेस की रजामंदी।
979 जजेस ने रात को अदालतें लगाने पर मौसरत कर ली। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने चेयरमैन कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी को रिपोर्ट्स भिजवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब की मातहत अदालतों में 14 लाख केसेस निपटाने के लिए मरासला भिजवाया था। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत पर एतराज। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवजा रियायत मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे का कहना है नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत ना दी जाए। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हार का मलबा कप्तान, मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों पर गिरने का इम्कान। पीसीबी इंतजामिया सीनियर खिलाड़ियों बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी से नाखुश। दोराए न्यूजीलैंड से सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है। मेगा इवेंट के इख्तिताम पर हेड कोच आकिब जावेद और मैनेजर नवीद अकरम अपनी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा कराएंगे। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह समेत दीगर खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी वजाहत दी जाएगी। एक मैच हारने पर पूरी टीम तब्दील नहीं की जा सकती। टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद थी, हार पर खिलाड़ी भी अफसरदा हैं। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं हारने के बाद मुतमईन नहीं हो सकते। टीम तवक्कुआत के मुताबिक ना खेले तो ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। भारत के खिलाफ 280 रन का हदफ देते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। फखर जमान और साइम अयूब की इंजरीज का नुकसान हुआ। साइम के अनफिट होने पर खुशदिल को लाना पड़ा। सिलेक्शन से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। फखर जमान का जल्द वनडे से रिटायरमेंट लेने का इम्कान। ओपनर ने करीबी लोगों से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक फखर जमान बीमारी से सेहतयाब नहीं हो सके। अहले खानों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी सोच रहे हैं। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ने विराट कोहली को 5वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया। शुभमन गिल की पहली, बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में श्रीलंका के महेश तीक्षणा पहली पोजीशन पर आ गए। अफगानिस्तान के राशिद खान का दूसरा, जबकि केशव महाराज तीसरे। नामीबिया के बर्नार्ड शोल्ट्स चौथे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का 9वां नंबर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम को खत। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई, बंगला खाली कराने का मुतालबा। कराची पुलिस ने रिहायशियों के मुतालबे पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। डीआईजी साउथ असद रजा कहते हैं डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लेंगे। बाइकर्स लेन पर मुख्तलिफ नौइयत के सैंपल्स पर मुश्तमिल पेंट दोबारा शुरू। सब्ज रंग के 3 सैंपल्स के साथ मोनोग्राम 60 किलोमीटर फी घंटा का निशान भी बनाया गया। चीफ इंजीनियर एलडीए कहते हैं बेहतर फॉर्मुलेशन का मकामी पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंट बेहतर क्वालिटी का निकलने पर बाइकर्स लेन पर मुकम्मल रंग किया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। बोले सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। आर्मी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। मजीद कहा इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। हर चीज़ ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, खेल शारदा, जागरा वैली, वादी लिपा, अपर दीर, लवारी टनल, कुमराट में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी के बायस सरा से पीर चनासी रोड बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस लिपा वैली रोड के मकाम से बंद है, जबकि ताउबट को मिलाने वाली शाहराह नीलम शारदा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गलियात के सेहत अफजा मकामात पर दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश।
ऊंची चोटियों पर शदीद धुंध से दिन में रात का सबा। गजर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिंदोर, बारस्त और तेरो में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। गिलगित शिंदोर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर के इलाके मलागोरी की छत गिरने से खातून दब गई। अफगानिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाबहक। मगरबी सूबा फराह में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद लुक़्मे अजल बने। कंधार में 4 खवातीन सैलाबी पानी में बह गईं। सिर्फ 1 खातून जिंदा बच सकी। 1 बच्चा भी डूब गया। छत गिरने से खातून और 3 बच्चे दम तोड़ गए।